ये कठिन भी है, ये गरु भी है। कठिन चाप गरु कठोर विदित सब। अब हम सब की जानकारी माने कि लक्ष्मण की माने? क्यों भाई? देखो धीमे धीमे लोग जा रहे हैं, ये गलत बात है। तुम हूँ पीछे से उनके लाग हम जाओ। जइबे ना, हम फिर सब समेट के दुकान इकट्ठी कर देते। भाई जब अब आप लोग खड़े, हम हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर पास हाथ देखो, जब तक सभा नहीं बनेगी तब तक आनंद नहीं आएगा। तुम गिराओ न मरबे थोड़ी हम भाई। देखो इतना कह रहे हैं तो बैठ जाओ भाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ। थोड़ा सा ऐसा हमको भी लगे कि 10-20-50 लोग बैठे हैं, हाँ? और जब आप लोग कह दोगे तब बंद कर देंगे, लेकिन जितनी देर बैठो तो बड़ी पवित्रता के साथ सुनो। कम से कम 10 तो बचे ही, अरे क्योंकि 10 का ही 12 बजेगा, 12। नहीं नहीं 10 बचे चक्कर में हो तुम। बचे नहीं बचे। चलो आइए जरा, जितने लोग यहाँ बैठे हो थोड़ा सा एक विवेचन कर ले। हमें संसार से श्रद्धा करनी चाहिए कि ममता करनी चाहिए? माता पिता से हमें ममता करनी चाहिए कि श्रद्धा करनी चाहिए? थोड़ा सा निर्णय लो। आइए एक श्लोक, क्योंकि इस समय तुम भी महापुरुषों का संग कर रहे हो, तो शास्त्र कहते हैं अस्ति मांस रुधिरे, अस्थि से मांस से रुधिर से, अभिमति ममता विमुच्च। एक पुत्र अपने पिता को समझा रहा है, जिस पुत्र का नाम गोकर्ण है, वो कहते हैं पिताजी अगर सुख चाहिए तो अस्थि मांस और रक्त से बने हुए जितने संबंध हैं इनसे ममता का त्याग करो। ममता न करो, और ममता करोगे तो ममता ही दुख का कारण है, दुखालय। तो हम तुम्हारी बात माने कि शास्त्र की माने? महापुरुष कहते हैं कि संसार से ममता न करो, ममता करनी है तो भगवान से, क्योंकि संसार नश्वर है। और जब जैसे माता पिता से ममता कर ली, वो मरेंगे तो फिर ज्यादा मरना है, क्योंकि संसार में जो आया है। हाँ अगर श्रद्धा करेंगे तो श्रद्धा रीति भक्ति वो ज्ञान कराएगी कि आत्मा है, ये शरीर नहीं है। श्रद्धा ये बोध कराती है। इसलिए राजकुमार संसार से ममता नहीं, संसार से श्रद्धा। जैसे ईमानदारी से बताओ, ये जो मंदिर है, ये मंदिर व्यक्ति है कि वस्तु है? वस्तु है, तो हमें इससे ममता करनी चाहिए कि श्रद्धा? जोर से बोलो, बताओ लक्ष्मण का, कह दो खोपड़ी ना खाओ जबरदस्ती पंडित। श्रद्धा होनी चाहिए, ये वस्तु है। तो हमें जैसे घंटा है मंदिर का, बहुत छोटे छोटे उदाहरण है देखो, सीधे सीधे वाले। तो हमें उस मंदिर के घंटे से श्रद्धा होनी चाहिए कि ममता? आप सीढ़ी पर जाते हो तो सबसे पहले प्रणाम करते हो, क्यों करते हो? क्या है आपके पास? हो गई बात चकाचक, है ना? तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं राजकुमार, इस पर थोड़ा सा आप पुनर्विचार कीजिए। अब बात जो आई है, कैसा इसने घुमाया है, इसके लिए बेटा तुमको साधुवाद है। बोले वो शंकर जी का धनुष है जहाज, और तोड़ने वाला है सागर, और उसमें भार। अच्छा आप बताओ, भार के कारण जहाज डूब जाए तो दोष किसका है? लड़का इधर 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 चुप पर बैठ जाओ। एक लड़का खोपड़ी खाए, तुम न बोलो, एक एक झलन दो हमें। चलिए अच्छा अच्छा, अब ईमानदारी से बताइए गुप्ता जी, जहाज पर कितना भार रखना है ये किसको पता होता है? जहाज के, अब जहाज का मालिक कौन है? जनक। अब देखो हम बिल्कुल तार पे तार जोड़ के उत्तर दे रहे हैं। अब आप सबको ईमानदारी से निर्णय करना है। तोड़ने वाला सागर, धनुष जहाज, जहाज का मालिक जनक। अब जनक ने इसमें ज्यादा भार लाद दिया तो बताओ गलती जहाज की है कि लादने वाले? अब दोषी को है, जनक है।
तब हम जनक का मारन तो तुम्हार का है बेटा पेट पिला रहा। अब ईमानदारी तुम्हारी ये है कि तुमको भी हमारे पक्ष में आना चाहिए, और दोनों लोग एक एक एक, एक छोटी सी बात, और दोनों लोग मिलकर के हम लोग जनक का प्रतिकार करें। तुमने एक बात कही हमको बड़ी अच्छी लगी कि देखो पंडित जी, एक क्रोध होता है सकारण, एक क्रोध होता है अकारण। तो परशुराम का क्रोध तुमको अकारण लग रहा है कि सकारण? ईमानदारी से बताओ, अगर ये धनुष न तोड़ा गया होता तो क्या मेरा क्रोध होता? सुनत वचन फिर अनत निहारे, और देखे चाप खंड मही, तो अति ऋषि बोले ये सकारण प्रक्रिया है। तुमने कहा कि तोड़ने वाले ने प्रयोग किया है, लिया है, चढ़ाया है, खींचा है, छूते ही टूट गया, दोनों सिरा छुए। हमें लगता है प्रयोग के लिए आया नहीं था, धनुष तोड़ने वाला तोड़ने के लिए ही आया था, क्योंकि उसको आज्ञा क्या मिली थी? उठाओ आमुख भंजेओ। भंजेओ माने क्यों पंडित जी? भंजेओ माने यही सही है, यानी वहां प्रतियोगी प्रयोग नहीं था, वहां पर पूरा पहलवानी दिखाने का कार्यक्रम था, तोड़ने के लिए ही आया है? तो जब वहां से चला है तो तोड़ने का ही संकल्प लेकर चला है। परीक्षा ये प्रयोग का संकल्प, चूंकि प्रण ही था सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज यही। हाँ, मैं तेरी बात मानता छोटे राजकुमार, अगर ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए होती, ये प्रतियोगिता धनुष के प्रयोग के लिए होती, तो तुम्हारा तर्क 100% सत्य था, लेकिन ये प्रयोग के लिए नहीं, ये प्रतियोगिता तो स्वार्थ के लिए थी, स्वार्थ पूर्ति के लिए थी। त्रिभुवन जय समेत बेदेही, और बिना ही विचार बरहूं हट। विस्तार ना हो, मैं अपनी बात को रोक रहा हूं और तुम्हारे समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा। देखिए, जिस स्थान में मूर्ति की स्थापना हो जाती है वही स्थान मंदिर बन जाता है, और मंदिर से हमारी श्रद्धा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर मूर्ति की स्थापना है। श्रद्धा मूर्ति के कारण हो रही है, और यदि उसी स्थान से मूर्ति हटा दी जाए तो फिर उस स्थान से श्रद्धा होगी कि ममता होगी? फिर ममता हो जाएगी। अगर मूर्ति नहीं है तो वहां ममता है, और अगर मूर्ति स्थापना है तभी श्रद्धा है। आपने कहा संसार से ममता, देखिए संसार से ही ममता होती है। हाँ, ये करनी चाहिए कि नहीं, उसको समझना है। नहीं, करनी तो नहीं चाहिए। किनको नहीं करनी चाहिए? जो वीतराग है, जो स्थिति प्रज्ञ है, उनको नहीं करनी चाहिए। बाकी संसार में जो है वो ममता के ही बंधन में, मोह की ही निशा में सो रहे हैं। मोह निशा सब सोबनी हारा, देखे ही स्वप्न अनेक प्रकारा। तो संसार तो इसके ही घेरे में है, संसार तो ममता के ही बस में है, परंतु परे कौन है? तो यही जग जामिनी जागही जोगी, जो परमारथी प्रपंच वियोगी। सब नहीं, हाँ नहीं, ऊपर आके कुछ कर लियो भला। अब तुमको अवसर दे रहे हैं कि अच्छा बढ़िया हुई। तो ये आपका वाक्य अशुद्ध है कि संसार से श्रद्धा, संसार से श्रद्धा नहीं। देखिए, राग और अनुराग में यही अंतर है। यदि हमारा ध्यान संसार की ओर होगा तो ये राग होगा, और यही हमारा ध्यान भगवान के चरणों के प्रति होगा तो यही अनुराग होगा। तो अनुराग करो, राग ना करो। धनुष, अब देखिए विषय धनुष का आया है और आपने बड़ी चतुराई से समाज को अपनी ओर कर लिया। बोलिए धनुष भैया कमजोर था कि कठोर था? अब देखो, इन्होंने अपने अनुसार आप सबसे उत्तर लिया है और हम अपने अनुसार लेंगे, उत्तर आपका सही ही होगा। धनुष कमजोर था कि कठोर था? धनुष तोड़ने वाले के बल के सामने, जब हम धनुष तोड़ने वाले के बल को सामने रखते हैं तो तोड़ने वाले के बल के सामने ये धनुष कमजोर था कि कठोर था? कमजोर था। धनुष तोड़ने वाले के व्यक्तित्व के सामने ये धनुष गरु था कि हल्का था? तो उत्तर ऐसे लियो महाराज। अब मैं दोनों प्रमाणित कर रहा हूं। धनुष तोड़ने वाले का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है? हर गिरते गरु सेवक धर्म,
जब गरुता की बात आती है, हरिगिरि ते गुरु। हाँ, तो जब गरुता की बात आती है तो सेवक धर्म को ही अत्यंत गरु माना गया। तोड़ने वाले ने सेवक धर्म का निर्वाह किया है, तो उस धर्म की गरुता के सामने ये धनुष भी हल्का हो गया। अब रही बात कठोरता की, तो सेवक धर्म ये भी प्रमाणित करता है, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म ही अत्यंत कठोर है, तो सेवक धर्म के समक्ष, पंडित जी उत्तर यहां आ रहा है, समझना, सेवक धर्म की कठोरता के सामने आपका ये कठोर धनुष भी कमजोर पड़ गया। अगर ये कमजोर ना हुआ होता तो भैया क्या ये टूटता? बताओ, जो कठोर है भैया क्या वो टूटेगा? टूटेगा कौन? जो कमजोर होगा। नष्ट कौन होगा? जो कमजोर होगा। लेकिन धनुष तोड़ने वाले का धर्म सुरक्षित है। आचार्य कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनिष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जो अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने धर्म का सदैव पालन करते हैं, संसार की कोई भी कठिनाई उनके सामने उनको पराजित करने वाली नहीं है, उनकी सदैव विजय ही होती है। धर्म एक होता है, धर्म के चरण 4 होते हैं, सत्य तप त्याग और दान। धर्म के लक्षण 10 होते हैं, धृति क्षमा दमो आस्तेयम सोचिम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो जो अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है, जो अपने धर्म का पालन कर रहा है, भैया क्या उसकी गलती है? क्या उसका कोई दोष है? क्या वो अपराधी है? तो ये अपने शब्द वापस ले, विरोध वापस ले। एक वाक्य कहेंगे, हम ज्यादा विस्तारवाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ज्यादा सुनने में हमें आनंद आता है। आप जितना गलत बोलते हो उतने हमें आनंद आता है। आइए महाराज, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने आदेश माना है, और आदेश काहे का माना है? तो आपने अपने ही मुख से प्रमाणित किया, उठऊ अमुक भंजऊ। बोले उसने कोई परीक्षण प्रयोग नहीं किया है, आदेश का पालन किया है। और आदेश था कि भंजऊ, भंजऊ माने तोड़ो। तो महाराज, अगर उसने आदेश का पालन करने के लिए धनुष को तोड़ भी दिया है, तो तोड़ने में भी कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आदेश कितनी मर्यादा होती है। यदि माता पिता प्रभु और गुरु कहां चले गए? अरे गायब भी हो जाते हैं क्या? देखो, हम तो अंतर्यामी है बेटे। कहां भाग रहे हो? कहां तुम ढूंढोगे हमको? चाहे जहां भागो हम ढूंढ देंगे तुम्हें महाराज। तो जो आदेश का पालन करते हैं, किनके आदेश का पालन? माता के आदेश का पालन, पिता के आदेश का पालन, प्रभु के आदेश का पालन, और अपने गुरु के आदेश का पालन। जो आदेश का पालन करते हैं, तो क्या आदेश पालन करने में भी दोष लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। नहीं लगता। लेकिन आदेश पालन न किया जाए तो नहीं, हम ना करने वालों के पक्ष में नहीं रहते हैं, माने दोष लगेगा। हम उनके पक्ष में रहते हैं। मात पिता प्रभु गुरु के बानी, और बिना ही विचार करे शुभ जानी जानी। हम उनके पक्ष में नहीं रहते हैं जो विचार करते हैं, पालन नहीं करते हैं। हम उनके पक्ष में रहते हैं जो उचित की अनुचित किए विचारू, तो धर्म जाए सिर पातक भारू। एक उदाहरण देंगे हम आपको, लाइए। एक पिता ने अपने पुत्र को आदेश दिया। आदेश क्या दिया? माता जी हैं, जाओ माता जी के आज पांव नहीं छूने हैं, माता जी का सर काटना है। पिता ने पुत्र को आदेश दिया। यद्यपि पुत्र को पहले पांव छूना चाहिए, माता जी के हाथों से भोजन प्राप्त करना चाहिए, लेकिन पुत्र ने क्या किया? पिता के कहने पर अपनी ही माता का कंठ काट दिया। अब देखो, उत्तर यहां मिलेगा, उत्तर यहां मिलेगा महाराज। ईमानदारी से, हमें पुत्र का नाम याद नहीं आ रहा, कथा पुरानी है यद्यपि, कितना बाचाल है, लेकिन कितना बाचाल है। स्मरण आएगा तो बताएंगे अवश्य।
आदेश का महत्व बता रहे हैं। पिता ने पुत्र को आदेश दिया कि माता का वध करना है, तो पुत्र ने पिता के आदेश का पालन करने के लिए मारी मात, ये याद माता को मार दिया। ईमानदारी से समाज में बहुत सुधीर लोग बैठे हैं। यदि पिता के आदेश का पालन करने के लिए पुत्र अपनी मां को मार सकता है, जिसके लिए शास्त्र कहते हैं उपाध्यायान 10 आचार्यम आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तो पितरम माता गौर विरंत रिच्यते। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य, आचार्यों से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, और पिता से भी 1000 गुना श्रेष्ठ माता। लेकिन आज्ञा का पालन करने के लिए पुत्र ने माता को मार दिया, कोई दोष नहीं लगा। तो गुरु के आदेश का पालन करने के लिए यदि उसने धनुष भी तोड़ दिया तो इसमें दोष। बस यहीं रुक जाओ, बढ़िया गरम गरम नहीं लो आप। ठीक गुप्ता जी सावधान, परशुराम ने अपनी माता को मारा, कोई दोष नहीं लगा। धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष तोड़ा, गुरु आज्ञा से कोई दोष। और इसके भैया ने कहा था नाथ शंभु धनु भंजनी हुई है कि वो एक दास, यानी हम धनुष तोड़ने वाले के प्रभु है, वो हमारा दास है। पक्का है ना? तो जब धनुष तोड़ने वाला गुरु आज्ञा से धनुष तोड़ सकता है, दोष नहीं लगेगा। परशुराम अपनी माता को मार सकते हैं, दोष नहीं लगा। तो धनुष तोड़ने वाला फिर परशुराम के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहा? बन गया। देखो माने एक जगह मानो, दूसरी जगह न मानो। भाई तुम्हारे भैया ने कहा था नाथ शंभु धनु भंजनी, हारा हुई है कि वो एक दास। धनुष तोड़ने वाला इनके भैया के कथन अनुसार मेरा दास हुआ, और दास है तो फिर माता पिता प्रभु गुरु के बानी बिन ही विचार करिए शुभ। तो उसको मेरा आदेश मानना चाहिए कि नहीं? अब बजाओ ताली जल्दी, जबरदस्ती बजवा रहा है, जबरदस्ती बजेगी। देखो तो तर्क यही होता है, बड़ा महीन होता है, उसको समझो। क्यों भाई? अगर ये सिद्धांत मानने वाला है और गुरु आज्ञा से धनुष तोड़ रहा है, तो तेरे भैया ने उसको भी तो मेरा दास बताया है। एक क्षण रुक जाओ, एक क्षण, बहुत अच्छे महात्मा हो। यदि स्वामी अपने सेवक को ये आदेश दे कि तुम मेरा वध कर दो, तुम मुझे मार डालो, स्वामी अपने सेवक को आदेश कर रहा है कि हमसे लड़ो, कि तुम मेरी हत्या कर दो, तो सेवक अपने स्वामी की हत्या करेगा कि नहीं करेगा? करना चाहिए, करना चाहिए। माता पिता प्रभु गुरु के बानी भी नहीं विचार। बस यही गलती कर गए। रुक जाओ, अब अगर वो स्वामी भक्त है तो वो यहां पर क्या करेगा? वो वही करेगा, करई स्वामी हित सेवक सोई। अब रुक जाओ, जो स्वामी के हित में कार्य करे। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, यही एक उत्तर दे रहा हूं। यही संकट एक बार मेरे सामने आया। क्या पिता कहे माता को मारो तो मारना चाहिए? ईमानदारी से बताओ। लेकिन परशुराम ने मारा और दोष लगा? नहीं लगा, नहीं लगा। एक और संकट आया। और आप लोग सुन रहे हैं बड़ा ही सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित हुए रामलीला समिति के बड़े ही सक्रिय सदस्य आदरणीय श्री राजू राजपूत जी, आपकी ओर से इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में प्रभावित होकर 100 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 100 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दे दो, इनको दे दो राम बाबू जी को। और आप हैं आदरणीय श्री किशोरी सोनी जी राठ, आप भी समिति के बड़े ही सक्रिय सदस्य हैं और बड़े पुराने सदस्य हैं। आपकी ओर से भी 50 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं। और आप हैं आदरणीय श्री रतिराम यादव जी, आप सभी की ओर से ये 50 पुष्प मुद्राएं। और देखिए बड़ा ही विशेष पुरस्कार श्री राधा कृष्ण मंदिर, जो कि आप भैंसाएं से जिनका आगमन हुआ है, क्या बात है, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और 100 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद,
बहुत बहुत धन्यवाद। जहां आप होते हैं वहां न्यूनता नहीं हमें हाँ, दिखती। ये नहीं मिलेगी बेटा, यही मिलेगा, तुमको परेशान ना हो। चलिए आइए, एक और धर्म संकट था। अच्छे लोग बैठे। एक बार भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि मेरे ऊपर प्रहार करो। भगवान भक्त से कहें कि हमें मारो, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अब जाओ गुप्ता जी, इतना सरल थोड़ी है। लेकिन हमने भगवान शंकर के आदेश को मानकर उनके मस्तक पर प्रहार किया था। इसके लिए उनका नाम खंड परश पड़ा, और हमारी शौर्य को देख करके उसी समय भोले बाबा ने हमें ये परश प्रदान कर दिया था। पहले मैं राम था और उसके बाद मैं परशुराम। तो जब यहां इतने हो सकते हैं तो फिर धनुष तोड़ने वाले को भी हमारी बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? और एक चौपाई पढ़ रहा हूं। राम बाबू तुम भी सतर्क, सातों कांड के हो। एक अयोध्या कांड से मैं करधाली निकाल के दे रहा हूं, ध्यान रखना। जो सेवक साहिबई सकोची, जो सेवक स्वामी की आज्ञा न माने, स्वामी को संकोच में डाले, जो सेवक साहिबई सकोची और निज हित चाहे तासुमति पोची। अब धनुष तोड़ने वाला भी मेरा सेवक है तुम्हारे भैया की कथा अनुसार, तो हमारे आदेश को नहीं मान रहा, सो भी लगाऊ। जब मैं उसको लड़ने का आदेश नहीं दे रहा हूं, ये तुमने तर्क बनाया है। मैंने केवल ये कहा है सो भी लगाऊ, वो अलग होकर मेरे सामने आ जाए। वो इस आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो हमें संकोच में डाल रहा है कि नहीं दादा? ईमानदारी से बताओ, मामला गड़बड़ है कि नहीं? अब इसको थोड़ा सा हल किया जाए। भाई सेवा धर्म का अगर पालन करने वाला है तो जो सेवक साहिबई सकोची, निज हित चाहे तासुमति पोची। इसलिए राजकुमार यहां भी उसने अपने धर्म का निर्वहन नहीं किया। देखिए कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है। अंतर कहां आ रहा है? सेवक स्वामी को स्वामी मान रहा है, लेकिन स्वामी सेवक को क्या मान रहा है? स्वामी भी सेवक को सेवक ही माने, लेकिन स्वामी यहां सेवक को सेवक नहीं शत्रु मान रहा है। और आप हैं भाई श्री काल जी स्त्री, आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदत्त है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जहां हित की भावना होगी वहां स्वामी और सेवक का संबंध बनेगा, लेकिन जहां पर ऐसी भावना जो आपकी भावना है तो वहां पर स्वामी और सेवक का संबंध स्थापित ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपका हित करना चाहता है और आप उसको मारना चाहते हैं। विचार करिए, स्वामी और सेवक के मध्य में जो संबंध बनता है वो कैसा बनता है? सुनि मुनि तो हो कहा हूं सहरोसा। राम बाबू जी आप बैठे हैं तो थोड़ा यंत्र संभाल लें। अच्छा, हाँ, थोड़ा ऐसे इनको प्रमाण दें जो इनकी मति में चिपक जाए। अरे वाह, लाओ लाओ प्रमाण यही वाला है। सुनि मुनि तो कहूं सहरोसा, और भजी जी मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिने कै रखवारी। कैसे? बोली जिमि बालक राखे महतारी। जैसे माता अपने बालक के साथ संबंध बनाती है, कैसा? हित की भावना। बालक क्या करता है? गह शिशु बच्छ अनल अहधाई, पर तय राखे जननी अरु गाई। अगर बालक कहीं अनुचित स्थान में भी पहुंच जाता है, सांप को पकड़ना चाहता है, अग्नि को पकड़ना चाहता है, परंतु माता अपने पुत्र को सदैव बचाती है कि भैया मारती है। धन्य है ऐसी माता और धन्य है ऐसे स्वामी।
जो अपने ही दास को, अपने ही सेवक से कह रहे हैं, सुनऊ राम जेहि शिव धनु तोरा, तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब इसमें भी थोड़ा सुधार होना चाहिए। हम राम को तो सेवक मान रहे हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाले को सेवक नहीं मान रहे, क्योंकि सुनहु राम, देखिए जरा, हाँ क्यों भाई, सुनहु राम जेहि, राम संज्ञा है, जेहि सर्वनाम है। यहाँ दो व्यक्तियों की चर्चा हो रही है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, और साहस बाहु सम, मैं सेवक को साहस बाहु नहीं मान रहा हूं, मैं सेवक को सेवक ही मान रहा हूं। अब एक सेवक और स्वामी का, मुखिया और सेवक का संबंध कैसा होना चाहिए, समाज के लिए भी प्रेषित करूं। गुप्ता जी, मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया कैसा होना चाहिए, खान पान करे। वाह भाई राम बाबू, हमने कहा ये सब कर लेते हैं। आज तुम्हारा स्थान और ऊपर हो गया हमारी दृष्टि में, बहुत सुंदर। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान करे, और पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। और सेवक कैसा होना चाहिए, सेवक कर पद नयन सो, सेवक कर हाथ की तरह, पद पैर की तरह, नयन नेत्र की तरह, मुख सो साहिब होय। और जब तक ऐसा संबंध दोनों पक्षों में नहीं बनेगा, तब तक सेवक धर्म का निर्वहन और स्वामी धर्म का निर्वहन होने वाला नहीं है। छोटे देखिए, स्वामी कौन है? स्वामी का कर्तव्य बड़ा ही दुर्गम है। स्वामी के लिए यदि सेवक ने कोई गलती भी कर दी है, कोई त्रुटि भी हो गई है, तो स्वामी को अपने सेवक पर क्रोध नहीं करना है। देखो, यही नियंत्रण करना है। स्वामी और सेवक के संबंध की बात हो रही है, तो सेवक से अगर कोई गलती भी हो जाए तो स्वामी को वहां क्रोध नहीं, कृपा करनी है। कृपा का ही जहां भाव है वहीं स्वामी है। क्योंकि आचार्य कहते हैं, राम बाबू जी, बोले राम सुस्वामी, सुस्वामी कुसेवक मोसो। भगवान सुस्वामी है और सेवक भले ही कुसेवक हो, अर्थात उसमें कोई कमी भी हो, लेकिन निज दिस देख दया निधि पोषो। जब वो अपनी मर्यादा की रक्षा करते हैं, अपनी ओर देखते हैं, तो फिर